हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है राजस्थान की जलवायु। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक है जो हमारे रीट मेंस के सिलेबस में है। और ये रहा मेरा रीट मेंस का सिलेबस जो कि मैंने इसकी पीडीएफ निकलवा ली है। तो यहाँ पे इसमें भूगोल दे रखा है। तो इसमें मानसून तंत्र एवं जलवायु टॉपिक नंबर 2 है इसमें। और इसके मैंने रिवीजन के तौर पर शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं ताकि जब भी मैं रिवीजन करने बैठूं तो मुझे बाद में एग्ज़ाम टाइम में पूरी बुक को ना पढ़ना पड़े और मैं अपने शॉर्ट नोट से ही अपने रिवीजन आराम से कर सकूं। तो ये रहा मेरा यहाँ पे इसका सिलेबस रीट मेंस का। और ये है ये दिशा की बुक है। इसमें भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था राजस्थान के पीवाईक्यू हैं। इसमें सारे पीवाईक्यू हैं जो भी एग्जाम में आए हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है यहाँ पर मानसून तंत्र एवं जलवायु। तो यहाँ पे ना आपको वो ही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं मानसून तंत्र और जलवायु के पिछले एग्ज़ाम में। तो इसमें एग्ज़ाम का नाम भी लिख रहा है कि कौन से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वही काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। पर्वत और पठार से शुरू हो रहा है ये तो यहाँ पर। तो ये देखो, ये रीट लेवल में आया था ये क्वेश्चन, इतने एग्जाम में आ चुका है। और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनके सारे नाम लिखे होते हैं कि ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आ चुका है। तो ये पूरी ये जो बुक है इसमें सिर्फ राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था के पीवाईक्यू हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के हो। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया है। तो चाहे एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, जैसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो सारे इस बुक में है। और इससे अलावा एक ये रही, इसमें राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास के क्वेश्चन है इस बुक्स में। और ये वाली बुक है जो सेकंड ग्रेड के लिए है, मेरी थ्योरी वाली बुक्स। और 9th और 10th की मेरे पास में ये RBSC की बुक हैं। ये तो है राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन एवं शौर्य परंपरा की। और ऐसे ही 10th क्लास की है जो कि यहाँ रखी हुई है। तो जब भी मैं इनको पढ़ने का मन करता है तो इनको पढ़ लेती हूँ। और ये इसमें सारी चीज़ हैं जैसे कि भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है। और चाहे वो राजस्थान जी के हो या फिर इंडिया जी के हो या फिर वर्ल्ड जी के, इसमें सारे टॉपिक हैं क्योंकि ये सेकंड ग्रेड के हिसाब से। और सेकंड ग्रेड के टॉपिक और रीट मेंस के टॉपिक लगभग सेम है, बस उसमें राजस्थान के टॉपिक सेम है। और बाकी तो रीट में और तो कुछ आता नहीं, राजस्थान जी के ही आती है और जी के नहीं आती उसमें। तो ये मेरे 9वीं और 10वीं की बुक हैं, जब भी इनको पढ़ने का मन करता है मैं इनको पढ़ लेती हूँ। और ये तो सिर्फ मेरा कुछ जो टॉपिक हैं रीट मेंस से रिलेटेड जो भी नोट्स बना रखे हैं, जो भी बुक्स हैं या फिर ये शॉर्ट नोट्स हैं। और ये पीवाईक्यू बुक है और एक और पीवाईक्यू बुक है जो कि रखी हुई है वहाँ पर। तो और ये राजस्थान भूगोल की है, जैसे कि मुझे राजस्थान भूगोल अलग से पढ़ना है तो उसके लिए। और ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, डिटेल नोट्स भी बने रखे हैं, लेकिन डिटेल नोट्स में पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसमें ना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें भी कवर नहीं होती, उसमें सारा कुछ पढ़ना पड़ता है बेसिक से लेके। और जो हम नोट्स बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, उसमें भी ऐसा नहीं है कि हमें जो बिल्कुल शॉर्ट बना दे, इतना शॉर्ट कि उसमें एग्ज़ाम में कुछ आए और कुछ ना आए, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भी भरोसा नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीक़ा से बना दे। तो इस तरीक़ा से मेरी जो फर्स्ट टॉपिक था जो कि ये रहा, इसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। तो इसके लिए मैंने सिर्फ 2 पेजेस में नोट्स बनाए थे ऐसे, तो वो यहाँ रखे हुए हैं। और दूसरा टॉपिक था मेरा जल संरक्षण विधियाँ एवं तकनीक। तो उसके लिए भी नोट्स 2 टॉपिक में मैंने 2 पेज में मैंने बना के यहाँ पर रख दिए हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक था वो था मानसून तंत्र एवं जलवायु। पता नहीं होता ना कि क्वेश्चन किस में से आ जाए। टॉपिक तो ये सारे दे रखे हैं राजस्थान भूगोल के कि क्वेश्चन तो इन्हीं में से आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन एक टॉपिक में से 2 भी आ जाते हैं और किसी में से एक भी नहीं आते। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना मानसून तंत्र एवं जलवायु, इसमें पिछली बार रीट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार नहीं आया था तो इस बार भी नहीं आएगा, क्या पता इस बार आ जाए। तो इसी की वजह से मैंने इसमें से ये बुक्स में से यहाँ पे इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए राजस्थान जलवायु के, ताकि मुझे एग्ज़ाम के 1 या 2 महीने पहले रिवीजन करने में
आसानी हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ राजस्थान भूगोल के बनाऊंगी, मैं राजस्थान हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के और राजस्थान भूगोल तीनों के ही बनाऊंगी। और बाकी जो मेरी सब्जेक्ट है हिंदी, उसके लिए तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि वो थ्योरी मैंने पढ़ चुकी है। उसका तो जितने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करूंगी वही मेरे लिए ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि हमें चीज़ें पढ़नी होती हैं अच्छे से। तो ये शुरू होती है यहाँ पर राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु उप उष्ण अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापमान है। तो इस तरीके से मैंने राजस्थान की जलवायु की थोड़ी सी थ्योरी लिखी है यहाँ पर। और मौसम लिखा है यहाँ पर, ऋतु एंड जलवायु। और जो भी चीज़ें मोस्ट होती हैं जिसको मैं नोट करके लिख लेती हूँ, वैसे तो नोट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी है मैंने इसमें। और राजस्थान की जलवायु की विशेषताएँ। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना, इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हम नोट्स किस तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़ती हूँ, अभी टाइम है और पहले मैंने चीज़ें डिटेल्स में पढ़ ली हैं, पहले अच्छे से पढ़ ली हैं, अब इनको मैंने शॉर्ट फीड में लिख लिया है। तो यहाँ पर है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कि समुद्र तट से दूरी है, राज्य की अक्षांशीय स्थिति है। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने में राज्य की अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, न कि देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति से कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पे धरातल या उच्चावच अरावली पर्वत श्रेणी की अवस्थिति और प्राकृतिक वनस्पति की विद्यमानता। तो ये तो एक टॉपिक हो गया, इसमें कुछ बेसिक सी जानकारी है। और ये दूसरा टॉपिक है हमारा राजस्थान की ऋतुएं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है मार्च से मध्य जून, वर्षा ऋतु शुरू होती है यहाँ तक, और अक्टूबर से फरवरी शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु और ये जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट तारीखें हैं, क्योंकि इतना भी शॉर्ट नहीं लिखना चाहिए कि फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं मिले। तो मैंने ना इसी डर से कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, जो जो टॉपिक मेन है उनको सारे को लिख लिया है। यहाँ पर इसका तापमान है कि सर्वाधिक औसत तापमान, न्यूनतम तापमान। और इसमें से ये क्वेश्चन बना था किसी एग्जाम में कि 20वीं सदी में राजस्थान में सर्वाधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया था, तो इसका आंसर था गंगानगर। तो क्या पता पूछ लें, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी पूछें, तो फिर पूछें या फिर नहीं पूछें, लेकिन पढ़ना तो सभी पढ़ता है, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। और इसी तरह यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन। और ये हवाएं कि हवा का ना मतलब इसमें से कौन सी भी हवाएं पूछी जा सकती हैं। तो ये सारी इम्पोर्टेंट नहीं है, इनमें से सिर्फ पछुआ, आथुनी और अगुनी और लू, सिर्फ ये हैं एक आध, जैसे कि भगुलिया किसे कहते हैं, या फिर भगुला, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन मैंने सारे लिख लिए क्योंकि एक एक लाइन की है, सारी रिवीजन करूँगी तब सारी पर नज़र फेर लूँगी इनमें से मैं। और यहाँ है राजस्थान में सबसे गर्म महीना, सबसे ठंडा महीना, सबसे गर्म दिन, और वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा, और उसके बाद है ये आर्द्रता, वर्षा। तो भाई ये ना थोड़ा ये 4 पेजेस में हुआ है, क्योंकि ये ना 4 नहीं 5 या 6 से पेज बढ़ चुके हैं राजस्थान की मानसून तंत्र एवं जलवायु में, ताकि कोई भी टॉपिक मेरा छूटे नहीं। और ये शीत ऋतु है, और ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो कि राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राज्य के उत्तर पश्चिम मरुस्थलों को 2 भागों में बांटती है। और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। और मावट, तो भाई मावट से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है कि मावट किस मतलब किस वजह से होती है, या फिर मावट जो होती है उससे सर्वाधिक लाभ किस फसल को होता है, और ये कब होती है। तो ये ना ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। कभी कभी और भी चीज़ आ जाती है, पहले पश्चिमी विक्षोभ याद रखना है। और मावट का जो है सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली फसलें हैं चना व गेहूँ, ये चीज़। और ये है राजस्थान के जलवायु प्रदेश, जो कि 5 भागों में बांटे गए हैं। तो ये आ जाता है शुष्क जलवायु प्रदेश, और औसत तापमान, विशेषता, औसत वर्षा, और कौन कौन से क्षेत्र हैं। और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आ जाते हैं उपाद्र जलवायु प्रदेश, और आर्द्र जलवायु प्रदेश एंड अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इसके बाद है जो कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण आ जाता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछने की भी संभावना रहती है कि कोपेन के अनुसार कौन सा क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में आता है और कौन सा नहीं आता। तो इस तरीके से मैंने इसके भी लिख लिए हैं। और ये है मेरा लास्ट पेज, जो कि यहाँ पे कोपेन
आपका ये है कि उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश, उपोष्णोपाद्र कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, वनस्पति प्रतिनिधि जिला, और कौन सी है जो यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इस तरीके से मैंने इसके मानसून तंत्र और जलवायु के यहाँ पर नोट्स बना लिए हैं। तो अब ये जो इनमें से मैंने 3 टॉपिक के नोट्स बना लिए हैं, शॉर्ट नोट्स, और जितने भी टॉपिक हैं इसमें 13 टॉपिक हैं, इनके सारे नोट्स बनाऊँगी। और उसके बाद जैसे कि राजस्थान का इतिहास है, आर्ट एंड कल्चर है, उसमें से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में पहले भी आ चुकी हैं और जहाँ से एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है, तो इसमें तो PYQ दे रखे हैं, सभी मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि कौन से क्वेश्चन है जो कौन से एग्ज़ाम में बने हुए हैं। तो इसी तरीके से मैं बना लूँगी। और ऐसा नहीं है कि ना मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़ूंगी, क्योंकि अभी टाइम है तो चीज़ें डिटेल से ही पढ़ूंगी। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट नोट्स तो बना लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर इनमें से ही कुछ पूछ ले, इनसे बाहर भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से मैंने बना लिए, बाद में मैं इनको सारे को एक जगह जॉइंट कर दूँगी। तो कैसे लगा आपको मेरा नोट्स बनाने का तरीका, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ये भी बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।